खुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ गया है। और जब ये मरीजों को लाके इलाज अपने घर पे कराता था टेररिस्ट को, तो ज़ाहिर है उसकी अहलिया को भी मालूम होगा। उसकी अहलिया भी टीचर हैं, तो सोचे कि बच्चों को कैसे सबवर्ट किया जा रहा है। डिप्राइव्ड हैं जी बलूचिस्तान के लोग। प्रोफेसर दहशतगर्द हो तो उसको मैं गले में हार पहनाऊं, तो कहीं से डिप्राइव्ड नहीं है। ये रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तौर पे इस मिसिंग पर्सन को भी यूज़ किया गया है। दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा टूल अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। कोयटा से BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बयानिया चलाया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग महरूम हैं। गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहां से महरूम है? मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। तहकीकात जारी हैं, मजीद प्रोपोगंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलविस थे। CTD और सिक्योरिटी एजेंसीज को खराज तहसीन पेश करते हैं। 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। कोई एक रीजनल कमांडर था, शेरदिल उसका नाम था, जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था। मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, बंदा है उसको अपने पास जगह देना है, तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। नौमान उर्फ़े फ़ीरक था, 7-8 दिन मेरे पास रहा। उसके बाद उसको मैंने जमील उर्फ़े नजीब के हवाले किया, और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। मैंने रियासत के साथ गद्दारी की है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। दहशतगर्दों के सहूलतकार ब्यूटन यूनिवर्सिटी के लेक्चरार का एतराफ़ी बयान। कहा, मुझे हर बयार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। नौजवान और तुलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। रियासत के साथ गद्दारी करने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सवाबी में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। दारवड़ई गांव में क्लाउड बर्स्ट से 12 घर डूब गए, 15 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले का बहाव बहुत तेज है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। इंतजामिया, सिविल डिफेंस, पुलिस और रजाकार जैव क़ुव्वा रवाना हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और तबाहकन सैलाब ने हर तरफ तबाही की दास्तानें रकम कर दी। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हौलनाक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 352 तक पहुँच गई। जाँ बहक होने वालों में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। सैलाबी रैलों ने सैकड़ों घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा कहर ज़िला बुनी पटूटा, जहाँ 209 अफराद लुक़माए अजल बन गए। दीगर मुतासरा अजला में सवाद, बाजोर, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बिटग्राम शामिल हैं, जहाँ मौत ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मजीद तबाही। नौशहरा की तहसील पिबी में कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। मरने वालों में 29 साल असद उमर और 24 साल अहलिया शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। उधर हरनाई में मकान की छत गिरने से 2 नौजवान लड़कियां दम तोड़ गईं। कोहाट में बारिश की वजह से अफगान मुहाजिर कैंप नंबर 2 में कच्चा मकान गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिश से कई कच्चे घरों की दीवारें और दरख्त भी गिर गए। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादलों की एंट्री। बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मुनीर, कर्क, सवाबी, वादिया तीरा, जिला खैबर और नौशहरा कैंट समेत गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। सवाबी के मोड़ खोड़ में तुगयानी पानी घरों में दाखिल। बच्चे और खवातीन सैलाबी पानी में फंस गए। पंजाब में डेरा गाजी खान, शुजाबाद, पिंडी घेब, जलालपुर पीरवाला, नूरपुर थल और कुंदिया समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चौक सरवट शहीद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। जुंडशहर और गिरदनवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार। करोड़ पक्का शहर और गिरदनवाह में तेज़ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की मानसून के मजीद ताकत पर स्पेल आने की वार्निंग। कहा, बारिशों के नए जिलजिले की शिद्दत पहले से 50% ज़्यादा होगी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में भी मजीद बारिश होगी।
कुंदिया के मुकाम पर चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बैराज में पानी की आमद 4,80,191 क्यूसिक रिकॉर्ड। कच्चे और बेले के इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिली का हुक्म। दरिया सतलुज में पानी का बहाव में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह में 65,000 क्यूसिक पानी का अखराज। नशेबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। किसी भी मुमकिन सैलाबी खतरे से निमटने के लिए इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। बारिशों और सैलाब के मुतासरीन की मदद में वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। कहा, मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरा लोगों की मदद व बहाली यकीनी बनाई है। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा, मुनीर और सवात के मुशाहिदात की रोशनी में आइंदा हिकमत अमली इजलास में तैयार की जाएगी। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो इतराफ के इलाके जद में आएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की विफाकी वज़रात तारड़ और मुसद्दिक मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज पाकिस्तान मॉनसून 2025 के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। पेशगोई थी कि कम अज कम 9 से 10 स्पेल मुख्तलिफ इलाकों को हिट करेंगे। मानसून के बाद ही नुकसानात की असल सूरत हाल सामने आ सकेगी। KP के मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर सामान भेजा जा रहा है। मुनीर में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमरजेंसी अद्वियात की एक और खेप रवाना। अद्वियात महकमा सेहत की कोऑर्डिनेशन से आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने फराहम की। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, आफतज़दा अज़ला के तमाम DHOs और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ खुद राबते में हूँ। तमाम मराकज़ सेहत बिल्कुल फौल तिबी अमले से भरपूर और अद्वियात की फराहमी में खुद कफील हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना। गिलित बल्तिस्तान के 1500 और खैबर पख्तूनख्वा के 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिन कहते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत मुश्किल की घड़ी में GB और KP के आवाम के साथ खड़ी है। पाक फौज का बुनीर, सवात, शांघी और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। सैलाब जदगान को बजरिए हेलीकॉप्टर राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। तमाम मुतासर अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में भी मुतहरिक। इंजीनियर कोर और FWO सड़कों की बहाली का काम जारी रखे हुए हैं। लैंड स्लाइडिंग से मुनक़ता ज़मीनी राबते बहाल करने का अमल तेज। सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। कराकरम हाईवे पर मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद से गिलगित का ज़मीनी रास्ता बाबूसर टॉप के जरिए खोल दिया गया। जगलोड्स करदू रोड अस्तक पुल के अलावा मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। दियोसाई और हुंजा रोड आम ट्रैफिक के लिए बहाल। पाक फौज का दिन रात रिलीफ और बहाली ऑपरेशन जारी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। जैसे जैसे इस्तेहकाम आएगा सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। कराची में जॉब फेयर का इनेकाद खुशाइंद इक़दाम है। जॉब फेयर से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े तलाश करने में मदद मिलेगी। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाए। वज़ीर आला पंजाब का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों की जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। मरीम नवाज का जापान के तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शेबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का भी गौर।
जदीद तरीन जापानी चेयरलिफ्ट और एयर कैबिन मंसूबों का भी जायजा। जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब जापान के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मरियम नवाज पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से वज़ीर आला के एजाज़ में शाया दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहजरा का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर, कोर्ट अब्दुल मालिक का दफ्तर तज़ीनो आराइश की वजह से बंद। 2 मोबाइल वैन मौजूद, ताहम इंटरनेट डाउन। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने और अमले को हिदायत दी। कहा, जब हर सेंटर से शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत मौजूद है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिल कबूल है। गंदम की कम खरीदारी, ज्यादा दरामद और किसान को नुकसान। गंदम बहरान पर खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ज़ख़ीरअंदोज़ों और मिडल मैन्स ने निज़ाम पर गिरफ्त मजबूत कर ली है। हुकूमत की किसानों से गंदम की कम खरीदारी और ज्यादा दरामद से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वज़ारत इत्तलात ने OTT प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन पैमरा के हवाले करने का फैसला कर लिया। असम्बली तैयार, काबीना की ज़िले कमेटी को पेश की जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन का इख्तियार पैमरा को दिए जाने की तरमीम मुतारिफ कराई जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की निगरानी का इख्तियार पैमरा को देने का मकसद काबिल एतराज़ मवाद का खात्मा है। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सह कामरान ने 14 अगस्त के इश्तिहारात से कायद आज़म की तस्वीर गायब होने का मामला उठा दिया। चेयरमैन पैमरा ने इश्तिहारात में अमल दखल ना होने से मुतल्लिक जवाब दे दिया। बोले, पैमरा किसी भी इश्तिहार के हवाले से सिर्फ शिकायत का मुआयना करता है।